20 जनवरी 2023 को समाजवादी पार्टी द्वारा नागपुर स्थित रवि भवन में मंथन बैठक ली गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतापराव होगाड़े, कार्याध्यक्ष समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र, समाजवादी पार्टी के युवा नेता फहाद अहमद, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र महासचिव परवेज सिद्दीकी, अध्यक्ष मायाताई चौरे समेत बड़ी संख्या में विदर्भ के सभी जिले के जिला अध्यक्ष उपस्थित थे। कल हुई इस बैठक में सभी जिले के जिला अध्यक्ष द्वारा पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर सुझाव दिए गए। साथ ही होने वाले इलेक्शन को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में कार्याध्यक्ष प्रतापराव होगाड़े और युवा नेता फहाद अहमद ने पार्टी को आगे बढ़ाने और अलग अलग विषयों को लेकर सदस्यों का मार्गदर्शन किया। देखिए, आज की जो मीटिंग थी वो विदर्भ रीजन के हमारे सब प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की थी। इस मीटिंग में हर एक ज़िले में जो पार्टी की सिचुएशन है उसके बारे में चर्चा हो गई। उसके बाद में हर जगह पे संगठन कैसे मजबूत करने का इस बारे में चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे कुछ सुझाव दिए हैं। उन सुझावों के साथ मैं खुद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबू असीम आज़मी भाई दोनों मिलके एक संयुक्त दौरा पूरे महाराष्ट्र में करने वाले हैं। विदर्भ में कम से कम 2 दिन या 3 दिन ये दौरा होगा और उस दौरे के दरमियान जनता के हित के सभी मुद्दे उठाए जाएंगे और उन मुद्दों पे यह यात्रा होगी। आने वाले लोकसभा विधानसभा में आपका गठबंधन रहेगा? देखिए, इंडिया आघाड़ी में समाजवादी पार्टी है और इंडिया आघाड़ी लोकसभा के लिए तो है, पक्का है। आगे विधानसभा के लिए है कि नहीं है ये तो बाद में तय होगा, वो तो मुद्दा बात का है ना, आज का है ही नहीं। लेकिन इंडिया आघाड़ी के बारे में हम इंडिया आघाड़ी के साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में बीजेपी जो बोल रही है 40+ या 45+, वो 20+ भी बीजेपी अगर हो सके तो भी हम मानेंगे कुछ बीजेपी के पास है। हमें खातरी है, वी आर एश्योर्ड, वी आर गारंटेड वी विल बी 32+। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आपको सीटें नहीं दी। दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि भाई हम कोई अखिलेश को जानते नहीं। अरे देखिए, वो मुद्दा यूपी की गवर्नमेंट का है, वहाँ के बारे में अखिलेश जी जो तय करेंगे वही होगा। और यूपी में अखिलेश जी ने अगर हमको आदेश दिए कि कहीं भी नहीं करने का देश में, तो कहीं भी नहीं हो, ये तो कोई सवाल ही नहीं ना। जब सेंट्रल पार्टी कहती है तो वो करेंगे, हम उसी के साथ जाएंगे। सेंट्रल पार्टी कुछ अलग कहेगी ऐसा नहीं लगता है, अगर कहेगी तो हम उसके साथ रहेंगे। मुझे लगता है हमें आश्वासन देने की ज़रूरत से ज़्यादा ये है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास ही है। राम मनोहर लोहिया जी अक्सर एक नारा दिया करते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवाओं की, भारत जो है दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे देश की 65% आबादी जो है वो 35 उम्र तक के लोगों की है। तो युवाओं की भागीदारी देने के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी काम करती है। और आज देखिए, हमारी राजनीतिक पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस देश के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। आज एक युवा होने के नाते भी वो पूरे पार्टी की, पूरे देश के अंदर कमान संभाल रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी इस बात की आपके ज़रिए हम आश्वासन देना चाहते हैं कि युवाओं के जितने भी मुद्दे हों, चाहे वो बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे उनको राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लगातार पार्टी के प्लेटफॉर्म पे और सरकार के खिलाफ जो भी आंदोलन के ज़रिए से उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, समाजवादी पार्टी युवा जनसभा उसको पूरी मजबूती से उठाएगी। कहीं ना कहीं हम जानते हैं रंगा बिल्ला की सरकार है और इनके पास जवाब देने को कुछ है नहीं। अगर आप इनसे पूछेंगी कि कितने लोग जो है गरीबी से बाहर निकल के आए तो ये झूठा आंकड़ा देंगे। अगर आप इनके खिलाफ विरोध करोगे तो जो इनके गठबंधन के साथी हैं ईडी, सीबीआई, उसको लगाएंगे। तो इस देश का युवा कुछ वक्त के लिए भ्रमक तो आप कर सकते हैं, लेकिन लंबे वक्त के लिए आप किसी को भी उसके रोज़, बिल्कुल सही बात है कि आदमी धर्म का पालन करता है, लेकिन सबसे पहले जब वो सुबह उठता है तो उसको नाश्ता करने के लिए, पेट में डालने के लिए कुछ होना चाहिए, उसके घर के ऊपर छत होना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो ये वक्त अब दूर नहीं है। और आप ये देखिए, जो प्रोपेगेंडा चलाया गया था, इस प्रोपेगेंडा का हमारे अध्यक्ष जी भी आज बोल रहे थे, इसका एक पैटर्न है
इस प्रोपेगेंडा का ये पैटर्न है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच नज़र आने लगे, लेकिन झूठ से बहुत ज़्यादा बार झूठ बोलने से इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। अब जितने भी झूठे और खोखले वादे, अब मैं आपको सच बताऊं, अगर नरेंद्र मोदी जी को कोई वोट देना चाहता है तो उसको विपक्ष के किसी नेता का भाषण सुने ना सुने, नरेंद्र मोदी जी के 2013 के भाषण वो लोग सुन लें। आज का ही एक रिपोर्ट आई है कि जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो वो ये कहते थे कि 50% जो इनकम आती है स्टेट्स से, वो स्टेट्स को वापस दी जानी चाहिए। आज उनकी चोरी की जा रही है, आज जनता के पैसे की चोरी की जा रही है, और स्टेट्स का जो शेयर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको तोड़ा जा रहा है। स्टेट्स को स्टेट का शेयर नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नफ़रत का नशा भारत के अंदर बेचा जा रहा है, और उस नफ़रत को नशा बेचने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 दोस्त चुने हैं, अडानी अंबानी। बस वो करते हैं कि युवाओं को नफ़रत का नशा बेचो, पैसा जो है अडानी देते हैं। आज पीएम केयर्स का घोटाले का क्या हुआ, उसको आरटीआई के अंदर नहीं लाया गया, हम सबके सामने है। आज देश के अंदर जो चंदा मिलता है, अगर 100 रुपये चंदे में आते हैं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, तो 90 रुपये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं। तो ये सारे मुद्दे, युवाओं को बहुत लंबे वक्त तक भ्रमित नहीं किया जा सकता। तमाम राजनीतिक पार्टियां और इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है, उन्होंने ये इस बात का प्रण लिया है कि युवाओं के बीच में हम जाएंगे। जो सच है, और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि मोहब्बत के बगैर एक इंसान बहुत लंबे वक्त तक जी नहीं सकता। लोगों की ज़िंदगियाँ छोटी हो जाती हैं अगर ज़्यादा नफ़रत के साथ जिया जाता है। तो इस देश को अगर हम एक लंबी उम्र चाहते हैं और एक हेल्दी उम्र चाहते हैं अपने देश की, तो मोहब्बत का पैगाम जो है वो सब लोग, हम लोग बीच में आप लोगों के निकल रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि सच की जो है जीत होगी, और अंत में वो तमाम लोग जो नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं उनकी हार होगी। वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी।